ओम शांति। आज 14 जून 2024 है और हर रोज़ की तरह आज मुरली में बाबा ने फिर से निरंतर याद पर जोर दिया है, क्योंकि बाबा ने कहा कि ये निरंतर याद ही है जो हमें याद करते करते अंत तक पावन बनाएगी और इसी याद के आधार से हमारी कर्मातीत अवस्था होगी। लेकिन आज बाबा ने मुरली में कहा कि कर्मातीत अवस्था सबकी नंबरवार होती है। तो ये नंबरवार कर्मातीत अवस्था क्यों होती है और हम नंबर 1 कैसे बनाएं, जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। कर्म करते हुए बार बार अटेंशन दो कि बाप की याद और सेवा में तत्पर है। सदा यह याद रखो कि हर कर्मेंद्रियों द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करनी है। हर संकल्प द्वारा विश्व कल्याण का अर्थात लाइट हाउस का कर्तव्य करना है। हर सेकंड की पावरफुल वृत्ति द्वारा चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशन फैलाना है। हर कर्म द्वारा हर आत्मा को कर्म योगी भव का वरदान देना है। हर कदम में स्वयं प्रति पद्मों की कमाई जमा करना है। संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म चारों की सेवा प्रति लगाना, यही है कर्म योगी स्टेज। आज बाबा ने कर्म योगी बनने के लिए 4 बातें बताई। अपना संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म चारों को एक साथ याद के बल से अपने कर्म में याद और सेवा में लगाना। आज बाबा ने हमें इस बात पर जोर दिया कि कर्म योगी अगर योग की स्टेज में है और अपने हर कर्म में अटेंशन देता है तो ही उसका कर्म योगी बन सकता है और तभी वो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो हमारा अटेंशन है बाबा की याद और कर्म है सेवा, अर्थात बाबा की याद से जो भी हमें मिला है उसको हम सेवा में लगाते चलें। विशेष रूप से आज बाबा ने अपनी हर कर्मेंद्रिय को याद में रह करके, यानी कि उस अटेंशन में रह करके हम कर्म में लगाएं, तभी वो कर्म सेवा बनेगा, ये बताया। तो संकल्प, हमारा हर संकल्प वो बाबा की याद में हो। हमारा हर समय अपने प्रति और दूसरों के प्रति श्रेष्ठ वृत्ति वाला हो और हमारे हर कर्म से सभी आत्माएं प्रेरणा ले सके, तब जाकर के हम कर्मयोगी बनेंगे। अर्थात कर्मयोगी का हर समय उसका संकल्प, उसकी वृत्ति और उसका कर्म ये अलग अलग नहीं हो सकता, ये एक साथ होगा, एक ही दिशा में होगा। चाहे आप संकल्प चेक कर लो उसका, या उस समय की वृत्ति, या वो जो कर्म कर रहा है, तीनों के अंदर एक ही रस मिलेगा। अगर शांति है तो संकल्प भी शांति का, दूसरों को उसके वाइब्रेशंस भी आए, हमारी वृत्ति भी ऐसी हो और हमारे कर्म भी ऐसे हों। तो जहाँ पे द्वैतता है, अर्थात इनमें भिन्नता है, वहाँ पर हमारी याद का बैलेंस नहीं है और इसका मतलब हमारे कर्म भी कर्म योगी स्टेज वाले नहीं हैं। तो कर्मातीत बनने से पहले कर्म में तो परफेक्ट बनना पड़ेगा। कर्मातीत स्थिति हमारी कर्म के प्रभाव से अतीत स्थिति है, अर्थात हमारे सारे कर्म जो है वो ऑटोमेटिक स्थिति में स्थित होकर के हो रहे हैं। तो वो स्थिति हमारी तब जमेगी, अवस्था तब बनेगी जब हर कर्म हम उस अवस्था के नज़दीक पहुँचाए। इसलिए बाबा ने कहा हर कर्म में याद और सेवा साथ साथ हो और हर कर्म में हमारे संकल्प वृत्ति भी उसी कर्म के अनुसार हो। ओम शांति।